हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग को गमले में रखना सही है या गलत। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा अधिकतर घरों में की जाती है। वहीं कई घरों में लोग शिवलिंग भी स्थापित करते हैं। विशेष बात यह है कि जहां कुछ लोग शिवलिंग की स्थापना मंदिर में करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा शिवलिंग की स्थापना गमले में की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में शिवलिंग स्थापित करने के कई नियम बताए गए हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गमले में शिवलिंग रखना सही है या गलत और इसके नियम क्या हैं। दोस्तों, शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि गमले में शिवलिंग रखना सही है या नहीं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को कभी भी किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां इसकी पूजा न की जा सके। गमले में शिवलिंग रखने से इसकी पूजा में बाधा आती है, इसीलिए शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करने का विधान है। शिवलिंग को जमीन या मिट्टी पर रखना वर्जित माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को हमेशा धारक वस्तु यानी कि अर्घा में ही स्थापित करने का विधान माना गया है। गमले में रखे शिवलिंग का दुष्प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के जीवन में मंगल भारी होने लगता है। शिव पुराण में ये भी वर्णित है कि गमले में शिवलिंग रखने से इसकी जो शुद्धता है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण घर में नकारात्मक शक्तियों का संचार बढ़ने लग जाता है। शिवलिंग का गमले में रखा जाना वास्तु दोष और ग्रह दोष का भी सूचक बनता है। गमले में शिवलिंग स्थापित करने से व्यक्ति के जीवन में चंद्र दोष का निर्माण सबसे ज़्यादा देखा गया है। चंद्र दोष लगने के पीछे का कारण ये है कि चंद्रमा भगवान शिव के शीश पर विराजमान है। ऐसे में अगर शिवलिंग की शुद्धता, पवित्रता और उसके नियमों की अनदेखी हो जाए तो चंद्र दोष लगने के आसार प्रबल हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस घर में शिवलिंग को गमले में स्थापित किया जाता है वहाँ श्री गणेश का वास कभी नहीं होता। इसलिए क्योंकि पुत्र श्री गणेश, भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश घर के मंदिर में या फिर तिजोरी में आसन पर विराजमान और पिता घर के बाहर गमले की मिट्टी पर आसीन, तो ये स्थिति संभव नहीं है। यानी कि गमले में शिवलिंग को रखना सही नहीं है और ऐसा आप ना करें। और ऐसा करने से किन चीज़ों का दोष लगता है ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। शिव पुराण में शिवलिंग के कई प्रकारों का वर्णन मिलता है और हर शिवलिंग की पूजा करने से अलग अलग तरह के लाभ होते हैं। शिवलिंग शिव का ही एक रूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी थोड़ी पूजा से ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आप शिवलिंग को गमले में न रखें, और यदि आप घर में शिवलिंग को स्थापित करते हैं, शिवलिंग रखते हैं,
तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि वे कौन सी बातें हैं कि घर में शिवलिंग स्थापित करने पर आपको इन पर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। उसको वैसे रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग रखना चाहिए। ये बहुत ही शुभकारी होता है। और घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बड़े शिवलिंग को मंदिरों में रखा जाना चाहिए और ये अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। घर में शिवलिंग रखें तो आप नर्मदा नदी से निकले हुए पत्थर से बना हुआ शिवलिंग रखें और उसकी जो ऊंचाई है, यानी कि शिवलिंग हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग की रोज़ सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि नियमित रूप से पूजा कर पाना संभव न हो तो घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। घर के किसी बंद स्थान में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखा जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक क्योंकि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग तो शिवलिंग पर हफ्ते भर में या फिर प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं। ये पर्याप्त नहीं होता है। इससे घर में अशांति रहती है। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो ये सोने, चांदी या तांबे से बना हुआ होना चाहिए। उसी धातु का एक नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए। भगवान शंकर को केतकी के फूल, सिंदूर, तुलसी और हल्दी ये चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें यानी कि केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर, हल्दी अप्रिय हैं। इसलिए ये चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। घर में रखे शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए। उसके साथ भगवान शिव के परिवार की फ़ोटो भी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।